हेलो एवरीवन। तो इन द प्रीवियस मॉड्यूल हमने रिलेशन वेरीफाई किया था बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट फॉर अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इफ यू रिमेंबर। नाउ टुडे वी आर अगेन in the same process of verifying relation between zeros and coefficient, but now you will be having a cubic polynomial with you. I have taken a few example from your NCERT part. Fine. तो यहाँ पे क्या है, let me check, verify that numbers lying alongside cubic polynomial they are their zeros. That is one thing. तो numbers lying alongside cubic polynomial they are their zeros and hence verify the relation among zeros and coefficient. तो two things you need to do. Look, जैसे मेरे को यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया गया, let me check. ये आपको एक कोई भी पोलिनोमियल दे दिया गया एंड साथ में ये आपको -2, 1/2 एंड 1, ये आपको साथ में कुछ न्यूमेरिक फिगर्स दे दी गई। तो हमने करना क्या है, वी हैव टू वेरीफाई। सबसे पहला काम हमने यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू वेरीफाई नंबर्स अलोंगसाइड क्यूबिक पोलिनोमियल दे आर जीरोस, मतलब दीज आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पे अजम्पशन कर लो कि जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल आपके पास यहाँ पे ये है। लेट दिस बी द पोलिनोमियल विद यू। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें उन सबको यहाँ पे जीरोस वेरीफाई करना है। फाइन। तो देखो, अगर आपके पास x इक्वल टू -2 आपके पास जीरो है ऑफ p ऑफ x, देन आपने 9th में जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का कंसेप्ट किया था। अगर x इक्वल टू -2 इस पोलिनोमियल का जीरो है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे x के प्लेस में -2 फिल किया, ये कंप्लीट पोलिनोमियल की वैल्यू वहां पे जीरो आएगी, ठीक है। तो मतलब आपके पास क्या होगा, अगर आपने x के प्लेस में यहाँ पे -2 फिल किया, आई विल बी गेटिंग दिस वैल्यू इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू वेरीफाई इट। अब देखो, नाउ यू चेक व्हाट इज p ऑफ -2। p ऑफ -2 यहाँ पे क्या आएगा, x के प्लेस में आपने यहाँ पे -2 फिल कर दिया, यहाँ पे -2 फिल कर दो, -5 टाइम -2, देन यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। लेट मी सिंप्लीफाई इट। यहाँ पे 2 क्यूब क्या आएगा, -8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 का स्क्वायर +1 जाएगा, माइनस यहाँ पे +5 to 10 देन 2। तो अगर आप इनको यहाँ पे ऐड करेंगे, वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। आई एम गेटिंग दैट वैल्यू, मतलब x इक्वल टू -2 क्या हो गया, 0 हो गया ऑफ p ऑफ x। दैट इज वन थिंग वी आर डन। Now coming to what second value, वो क्या है, x इक्वल टू 1/2। हाँ जी, फर्दर लेट वी चेक p ऑफ 1/2, ये निकालते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे x के प्लेस में क्या फिल करेंगे, 1/2। तो अगर आपने यहाँ पे x के प्लेस में 1/2 फिल किया, व्हाट आई विल गेट, लेट यू चेक, 2 टाइम्स 1/2 होल क्यूब, 1/2 होल पावर 2, 5 टाइम 1/2 प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो व्हाट आर डन नाउ, मैंने यहाँ पे पहले तो -2 को वेरीफाई किया कि ये इस पोलिनोमियल के लिए क्या है, 0 है। नाउ इट इज रिटर्न ऑफ 1/2, तो आई एम फिलिंग 1/2 एवरीवेयर हियर। आप फिल्ड वैल्यू 1/2 एंड लेट मी चेक बट इट टर्न्स आउट टू बी, ये यहाँ पे क्या आएगा। अब हम इसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 × 1/8, यहाँ पे 1/4, आई एम गेटिंग -5/2। तो ये क्या आ गया, 1/4। 1/4 में 1/4 ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, हाफ। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ में 2 ऐड किया, 5/2, तो 5/2 - 5/2 डेट विल लीड यू टू 0 हियर। तो मतलब x इक्वल टू 1/2 डेट इज अगेन 0 ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। दिस इज व्हाट आई कैन से हियर। तो x इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस पोलिनोमियल का 0 बन जाएगा। अब चलते हैं आगे। द थर्ड वन, फाइनली p ऑफ 1, बट इट इज गोइंग टू बी, क्योंकि थर्ड आपको यहाँ पे 1 को वेरीफाई करना है कि 1 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x के प्लेस में 1 फिल कर देते हैं, 2 टाइम्स 1 क्यूब, 1 स्क्वायर,
5 टाइम्स 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, लेट वी चेक, 2 प्लस 1 माइनस 5 देन 2, तो 2 1 3 3 2 5, 5 माइनस 5 यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो इट मीन फॉर दिस पॉलिनोमियल यू हैव बीन गिवन ऑल दीज 3 दे हैव बीन द जीरोज हियर, ये हमारे पास एज अ जीरोज यहाँ पे बिहेव कर रही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट इनमें से एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को हमने बीटा मान लिया, एक को हमने गामा मान लिया, रेंडमली एनी वैल्यू कैन बी सिलेक्टेड। ओके, आप चाहो अल्फा को 1 लेके चल पड़ो, बीटा को -2, गामा को 1/2, वो आपकी चॉइस है। मतलब जो तीनों मेरे को यहाँ पे जीरोज दी गई थी, मैंने उनको नॉमिनेट कर दिया आगे कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दीज आर वैल्यूज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा फिलहाल के लिए, क्योंकि हम जो जनरली जीरोज को रिप्रेजेंट करते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं व्हेनेवर वी आर हैविंग अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एट आवर हैंड, है ना। तो हमने इसके अकॉर्डिंगली ये काम कर दिया फिलहाल के लिए। तो लेट ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाउ लेट दीज बी द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, ये इस पॉलिनोमियल के हमने यहाँ पे जीरोज मान ली, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली अब एक काम करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद, ओके, ये जो कंपेयर आप यहां पे करोगे पी ऑफ एक्स को आप यहां पे किससे कंपेयर करो, क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ, एंड दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल इज दिस वन वेयर a नॉट इक्वल टू 0। हम ये पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स को इस पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करके देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक में करे थे, सेम पैटर्न पे वी आर मूविंग राइट हेयर। तो अब अगर आपने यहाँ पे कंपैरिजन किया तो चेक करो यहाँ पे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है 2, तो डेट मीन a इक्वल टू 2, b का वैल्यू क्या आएगा 1, c का वैल्यू क्या आएगा -5 एंड देन d का वैल्यू क्या आएगा 2, दैट इज समथिंग आई गेट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जीरोज और कोएफिशिएंट दोनों को निकाल के रख लिया, वी हैव इवैल्यूएटेड बोथ ऑफ दीज वन बाय वन, फाइन। अब जब ये टास्क आपका खत्म हो गया, नाउ इफ यू रिमेंबर आपको फॉर्मूलाज ड्राइव करवाए गए थे इन केस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहला फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट वाज इक्वल टू -b अपॉन a। सेकंड वन दैट वाज अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा दैट वाज इक्वल टू c अपॉन a, एंड अल्फा टाइम बीटा इनटू गामा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ d अपॉन a। These were the three relations with you. तो we need to verify these relations one by one now. तो अगर हम यहाँ पे relations को verify करना चाहते हैं, what we will do now? Look, let you check. सबसे पहली बात, हम अब यहाँ पे चल रहे हैं relation verification की तरफ. That is the second part. तो पहला क्या है? पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मीन यहाँ पे क्या है, सम ऑफ जीरोज, alpha plus beta plus gamma, and what is the value of alpha, beta and gamma? This is the value taken, minus of 2, 1/2, 1। आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2, तो ये आ गया 3/2 में से 2, अगर आप यहाँ पे 3/2 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1/2। यू कैन चेक, 1/2 में 1 ऐड किया 3/2, 3/2 माइनस ऑफ 2, यहाँ पे क्या रहेगा -1/2, फाइन। तो ये आ गया सम ऑफ जीरोज, एंड नाउ लुक व्हाट इज देयर, व्हाट इज लाइंग देयर, वहां पे क्या है राइट हैंड में -b अपॉन a, एंड नाउ चेक प्लीज व्हाट इज द वैल्यू b देयर, b की वैल्यू क्या है, ये पढ़िए यहाँ पे, b की वैल्यू क्या 1, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो व्हाट आई विल गेट ऑन द होल -1/2। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, दीज आर टर्निंग आउट टू बी सेम। तो पहला रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया, इट इज वन थिंग डन। नाउ कमिंग अक्रॉस सेकंड वन, सेकंड वन क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros taken 2 at a time। तो that will be now referring to alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma, that is the second value on left hand, you can check। तो now let me substitute the values here। अब alpha का वैल्यू क्या है चेक करो, -2, बीटा का वैल्यू क्या है ये पड़ा है 1/2, प्लस आगे चेक करो बीटा का वैल्यू क्या है फिर 1/2, गामा का वैल्यू क्या है 1, प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा की वैल्यू क्या है -2, एंड व्हाट अबाउट गामा हियर
1, गामा का वैल्यू क्या 1, तो व्हाट वी विल गेट, इसको सॉल्व करते हैं -1, 1/2 माइनस ऑफ 2, तो 1/2 -3 दैट विल बी -5.2। फाइन, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे -5/2, एंड देन व्हाट अबाउट राइट हैंड, नाउ लुक, एंड राइट हैंड में क्या है, वहां पे c/a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c नाउ, लेट यू चेक, c का वैल्यू क्या -5, a की वैल्यू क्या है 2, तो आर दे इक्वल और नॉट, यस दे आर, दीज आर इक्वल, यू कैन चेक, ओके, तो मतलब ये दोनों वैल्यूज भी आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब चलते हैं आगे, द थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करता हूं तो ये क्या आ गया, अल्फा बीटा गामा, दैट इज अनदर थिंग विद यू, ओके, तो ये अल्फा बीटा गामा, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल टू लुक -d/a, ये है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए पहले एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे इस वैल्यू को निकाल लेते हैं, अल्फा का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर, लेट यू चेक, अल्फा वैल्यू -2, बीटा वैल्यू क्या है 1/2, एंड व्हाट अबाउट गामा 1, तो दैट इज -2/2, you can cancel, you will be getting -1, और you can keep this one as such, वो आपकी चॉइस है। एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या है, व्हाट अबाउट -d/a, वहाँ पे d की वैल्यू क्या है 2 है, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो आई एम गेटिंग -1। दैट इज हाउ यू विल बी वेरीफाइंग रिलेशन अमंग जीरोस एंड कोएफिशिएंट। वन मोर थिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन हियर, देखिए आपके पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो दो तरीके से आ सकती है, या तो ये आपके पास एक फॉर्मेट रहेगा, अगर मैं बात करके चलता हूँ तो इस फॉर्मेट में हमने क्या किया, वी आर टेकन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देन व्हाट इज द जैकपॉट फॉर यू, आपको बच्चे जीरोस ऑलरेडी दे रखी हैं, यू आर ऑलरेडी गिवन जीरोस हियर, ओके, तो मेरे को ये निकालनी नहीं पड़ी, फाइन, मेरे को जीरोस दे रखी थी, मैंने इनको वेरीफाई किया, ये हो गया इनका वेरिफिकेशन, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पहले तो ये वेरीफाई किया कि दीज आर रियली बिहेविंग एज zeros of the polynomial and then we verified relation there, that is one thing। और what can happen, आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल डायरेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, जैसे मैंने ये पोलिनोमियल को एज सच यहाँ पे लिया, ये देखो 2x³ प्लस x⁻² माइनस 5x प्लस 2, आपको ना सिर्फ अकेला पोलिनोमियल ही देके चलेंगे, मान लो मेरे को अकेला ये पोलिनोमियल दिया गया 2x³ प्लस x⁻² माइनस 5x प्लस 2, एंड देन मैं आपको कहता हूं बच्चे आप इसके लिए रिलेशन वेरीफाई करो बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, इसके लिए तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आपको जीरोस खुद निकालनी पड़ेंगी, तो ये जो जीरोस खुद निकालनी है ये काम हमने 9th लेवल में पोलिनोमियल में किया था। फिर इफ यू रिमेंबर, आप वहां पे क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करते थे और क्या करते थे, हिट एंड ट्रायल, ओके, तो हम क्या करेंगे, बाय हिट एंड ट्रायल, ओके, ट्रायल एंड एरर मेथड के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग सबसे पहले आप यहाँ पे x के डिफरेंट वैल्यूज को फिल करना शुरू करोगे। इफ यू रिमेंबर, सपोज मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 1 लिया, अगर मैं x वैल्यू को 1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, p ऑफ 1, लेट यू चेक, 2 टाइम्स 1³ 1 स्क्वायर 5 टाइम 1 2, तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, 0 आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, x = 1 क्या हो गया, इसका रूट हो गया और 0 हो गया, therefore x = 1 that is the root of polynomial, और you can say it is 0 of the polynomial, और अगर ये 0 है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, x - 1 इसका क्या है, फैक्टर है, फैक्टर किसका है, पोलिनोमियल का। अब आप क्या करेंगे बाकी फैक्टर निकालने के लिए, या तो यही ट्रायल एंड एरर, बाकी नंबर सोच लो जिस तरीके से हमने यहाँ पे रैंडमली ये वैल्यू उठाई है, ठीक है, या फिर बेटर ऑल्टरनेट क्या होता है, जैसे आपको सिंगल फैक्टर मिल गया, आप ये पोलिनोमियल को इससे डिवाइड कर दो, आपको बाकी फैक्टर मिल जाएंगे, फाइन। तो लाइक अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, लेट वी चेक, तो अगर आप डिवाइड करेंगे, आई होप आपको डिवीजन के रूल पता होंगे, हमेशा जब भी डिवाइड करेंगे तो मेक ए श्योर अपना कैलकुलेशन वर्क इजियर करने के लिए पहले पावर 3 देन 2 देन 1 देन फ्री फ्रॉम वेरिएबल, जो यहाँ पे पहला टर्म है इसको x से डिवाइड कर दो, तो अगर मैंने 2x³ को x से डिवाइड किया, इफ आई डिवाइड 2x³ बाय x, व्हाट आई विल गेट हियर, यहाँ पे क्या आएगा 2x⁻², हमेशा ये इससे डिवाइड करना है आपने, तो जैसे डिवाइड किया ये आ गया 2x⁻², नाउ लेट मी मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2x² को x से मल्टीप्लाई किया 2x³, देन यहाँ पे -1 को 2x⁻² से किया तो -2x⁻², आई विल बी रीचिंग हियर। अब क्या करेंगे,
सब्ट्रैक्ट, ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, ये दोनों कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर में अब ये 2x स्क्वायर ऐड करेंगे, ये साइन चेंज हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर ऐड किया, 3x स्क्वायर। इनके कोई साइन चेंज नहीं होंगे, दे आर टू बी केप्ट एज सच। इनको हमने एज सच यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया फिलहाल के लिए। आई होप शायद ये 7th या 8th में आपने किया होगा बच्चे, जब हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। ओके, 9th में तो था ही फैक्टराइजेशन करते वक्त। अब देखो यहाँ पे क्या गया, 3x पावर 2 आ गया। अब 3x पावर 2 को किससे डिवाइड करेंगे, x से। लुक, अगर मैं 3x पावर 2 को x से डिवाइड किया, ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3x, तो ये प्लस 3x यहाँ पे आ गया। नो वंस यू आर हैविंग 3x विद यू, नाउ लेट यू मल्टीप्लाई बाय 3x हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, x को 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x पावर 2, देन -1 इंटू 3x माइनस 3x। नाउ लेट वी सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये प्लस, दिस विल गेट कैंसिल हियर। नाउ व्हाट इज -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 माइनस ऑफ 2, ये आ गया। एंड फाइनली माइनस ऑफ 2x को आप अगर यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2, तो हैव माइनस ऑफ 2 राइट हियर। तो माइनस ऑफ 2 को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस ऑफ 2x, एंड देन माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। तो जब आप यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, दिस विल गेट कैंसिल फॉर ए श्योर, ये कैंसिल हो गए। तो मेरे पास अब यहाँ पे बचा के इसको चेक करो, दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग नाउ। ओके, तो दिस इज द अदर फैक्टर हियर। अगर ये अदर फैक्टर है तो अब यहाँ पे देखो, ये आप फैक्टराइज करके देखो। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड फैक्टर आ गया, एक फैक्टर ये था, एक फैक्टर ये आ गया। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। तो फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आपका यहाँ पे कितना है, -4, सम यहाँ पे क्या है, 3 है। तो अब क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट -4 सम 3। एक तो 4 है, एक यहाँ पे क्या, -1, सिंपल। तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे 4 टाइम x माइनस 1 टाइम x। नाउ थिंक ऑफ, इफ यू कैन टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम हियर, 2 टाइम x आई हैव टेकन कॉमन, एंड फ्रॉम हियर -1 कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म। अल्टीमेटली फ्रॉम बोथ ऑफ दीज यू कैन टेक x प्लस 2 एज अ कॉमन टर्म। तो जब आपने यहाँ पे x प्लस 2 को कॉमन लिया, आई विल बी गेटिंग 2x माइनस 1। चेक इट आउट। तो दीज आर द अदर फैक्टर हियर। और अगर ये फैक्टर है तो यहाँ पे जीरोस क्या हो गए, आप इसको यहाँ पे 0 के इक्वल फिल कर दो, फाइन। तो अगर आप यहाँ पे इसको 0 के इक्वल फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, एक तो x वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी, एक यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, 1/2। तो दो तो ये पड़े हैं, थर्ड हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया था। तो ये तीनों के तीनों आपको बच्चे यहाँ पे बिल्कुल बिगिनिंग में दे रखे हैं, ये पड़े हैं यहाँ पे। तो मेरी बात को समझ के चलिएगा। देखिए, आपके पास प्रॉब्लम आने के चांसेस दोनों तरीके से हैं। मतलब आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया जा सकता है, आपको कहा जाएगा कि पहले इसके जीरोस निकालिए। अगर तो जीरोस ऑलरेडी दे रखे हैं तब तो कुछ ही नहीं करने लायक, फिर तो बड़ा ही आसान काम है आपका। सिर्फ एक फॉर्मूला वो आपको याद हो जो आपने रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है ना। इन केस यू आर नॉट गिवन जीरोस, इन दैट केस बच्चे गो अहेड विद ट्रायल एंड एरर मेथड, गेट वन रूट बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशंस। ओके, रैंडमली आप यहाँ पे रैंडमली x वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, अकॉर्डिंगली कोई ना कोई एक वैल्यू आपको जो मिल जाएगा, जो कि आपके पास वहाँ पे क्या करेगा, एज अ 0 बिहेव करेगा। जैसे ही आपको एक वैल्यू मिला, वहां से फैक्टर मिलेगा, उस फैक्टर के साथ गिवन पॉलिनोमियल को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। यू विल बी गेटिंग अदर फैक्टर एंड देन उसको आप आगे फैक्टराइज कर लें, आपको जीरोस वहां पे मिल जाएंगे, फाइन। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू हैव अ परफेक्ट ग्रिप ऑन दिस पार्ट पर्टिकुलरली, ठीक है। डिवीजन आपके लिए पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है। आपको डिवीजन आनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे सम आपके पास इंटायरली डिवीजन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो सेम पैटर्न पे आप यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम को कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये दिया गया है x³ माइनस 4x पावर 2 प्लस 5x माइनस ऑफ 2। ओके, यहाँ पे जीरोस आपको क्या दे रखे हैं, 2 1 1। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। तो अकॉर्डिंगली यू कैन कंटिन्यू द थिंग्स लाइक वी आर डन राइट हियर, फाइन। तो इस मॉड्यूल में हम यही काम कर रहे हैं, अपकमिंग मॉड्यूल में आगे चलेंगे बच्चे। थैंक यू।